हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? यस, जल्दी से सब दिखा दो सो दैट वी कैन गेट गोइंग. Great. So let me share the PPT with you. Quickly settle down. गाइस, आज शाम को आपका टेस्ट होने वाला है, पता है ना सबको? There is a quiz today that we have scheduled. It will be on geometry. Okay. Sure. Let's get going, guys. Let's get going. This is session number 9 actually. Yes. Hi guys. Okay. Yeah. So let me see. कौन है? Hi Pawan, Isha, Rajput, Bhavna, Pratiksha, Shriyansh, Anil, Churchill, Vem, Hiteshi. Hello guys. Welcome to the session. अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं. चलो सब लोग आ जाओ जल्दी से और शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द पजल टुडे. Yeah, so let's begin with the code SHA-10. And this is a bit about myself, guys. This is the Telegram group you should be part of. And here you need to find out some missing letter. So please type your answer in the chat box. Missing letter. Manu is saying ANI, artificial intelligence, AI. Oh, Raj Roshan is saying after a long time in the session. Is it? Raj, क्या हुआ था? Sir, are you conducting all the topics under this session? This is part 2 actually. तो आप इसको तो प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ में आप मेरे पहले के सेशन देख सकते हो. लक्ष्य 1.0 ऑफ LRDI, वो सेशन भी देख लो, काफी फायदा होगा. यस. हाय गाइस. सो ओ राज, so now buckle up. Hope everything is fine. Everyone, you need to find out the missing letter over here. So there is one Google sheet that I've shared in the group. मैं वापस एक बार शेयर कर लेता हूं. अगर आपको नहीं पता है, जिसको भी अगर मेरे प्रीवियस सेशन एक्सेस करने हैं तो यहां से आप कर सकते हो. इसमें लक्ष्य बैच फाइंड करना. सर्च फॉर लक्ष्य बैच इन दैट एंड ऑल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. I'm facing lots of issues in trial and error method. सर बीच के जो सेशन मिस हुए हैं उनको कवर करो या इसे कंटिन्यू करो? राज, तो अभी इसको तो कंटिन्यू करो ही करो और साथ में हर रोज 1 घंटा स्पेंड करो टू कवर अप प्रीवियस सेशंस. ओ थैंक्स मैम. ओ मनु, तुमने तो पूरा राज खोल दिया. CHAMPION, चैंपियन. राइट. ये मैंने आगे एक बार कराया था, एक टेस्ट लिया था, आपको याद हो तो, आपका IQ टेस्ट लिया था, याद है? तो उसमें मैंने ये पजल दिया था. हाँ बहुत, लेकिन एक अरसा हो गया, ठीक है ना. और LRDI के पजल तो ऐसे होते हैं ना कि आप एक बार कर लिए, थोड़े टाइम बाद वापस देखते हो तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में देखा था, है ना. यू डोंट रिमेंबर यूजुअली. ठीक है, तो चलो आज कुछ हम डिस्कस करेंगे. सर लक्ष्य बैच फॉर LRDI आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब और चैनल? नहीं, लक्ष्य बैच इज ऑन अनअकैडमी ऐप, स्पेशल क्लास. स्नेहा, आपका क्वेरी क्या है? सर आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ इश्यू एंड ट्रायल एंड एरर ना.
तो स्नेहा, ट्रायल एंड एरर किस टाइप के ट्रायल एंड एरर क्वेश्चंस? जो हमने कल किया था जिसमें आपको 6 डिजिट्स 6 नंबर दिए थे ABCDEF, ऐसे टाइप में, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आते तो उसके लिए आपके नंबर्स अच्छे होने चाहिए। हाय वरुण, आई एम गुड। उसके लिए आपका नंबर सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छे होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ट्रायल एंड एरर फास्ट होगा। ठीक है, ओके, नो बॉक्सेस काइंड। तो पता नहीं, ठीक है। सो गाइस, जल्दी से आपको बता देता हूं, कैट 2022 का जेनेसिस बैच शुरू हो रहा है, आपको पता है ना? अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू, दिस जेनेसिस बैच विल बी हेल्पफुल फॉर कैट 2022 एज वेल एज स्नैप एनमैट 2021। तो आप ऐसे कह सकते हो, कैट 2022 का बेसिक्स हो जाएगा या फिर स्नैप एनमैट का पूरा सिलेबस इसमें हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? तो दोनों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, सो इस ये सीरीज को मैंने ऐसे बनाई है कि 2021 वालों को भी हेल्पफुल होगा जो स्नैप सीमैट एनमैट को टारगेट कर रहे हैं, और 2022 वालों को भी हेल्पफुल होगा। ये कहां पे होने वाले हैं? तो यूट्यूब एंड अनअकैडमी ऐप पे होगी। LR अनअकैडमी ऐप, क्वांट यूट्यूब, या वाइस वर्सा, शफल कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी। चलो, so guys, let's go ahead with the session, but before that, just want to quickly tell you about Plus and Iconic batches. This is what you get in Plus. So if you're enjoying my sessions, you can definitely join my Plus, so that you can get more guidance and all. Hi Anchal. So Iconic के अंदर और ज्यादा आपको mentoring मिलती है। It's completely personalized learning program. ठीक है, so here are the pricing plan for your reference. Sir, Quant के भी ऐप पर नहीं हो सकते? हाँ हाँ, तो मैं वही सोच रहा हूँ, अभी इस बार कॉन्ट का ऐप पर करेंगे, फिर यूट्यूब पे भी तो कंडक्ट करना होता है ना। देयर आर सर्टेन इंटरनल प्रोटोकॉल्स दैट वी नीड टू फॉलो, तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर, सिर्फ एक जगह पे नहीं कर सकते। सर, आप धोनी से मीट कहाँ हुए थे? सो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आई मेट हिम इन मुंबई एज पार्ट ऑफ द ऑफिशियल फोटोशूट ऑफ अनअकैडमी। सो वेरी सुन यू विल फाइंड धोनी इन अनअकैडमी एड्स। राइट गाइस, अच्छा मेरा ऐड बहुत ज्यादा आता है तो कम करवा दूं? हाँ, कम करवा दूं या चलेगा? हाय, चलेगा दोस्तों? राइट, सो दिस इज अनअकैडमी इज डूइंग, बिकॉज समवेयर यू गाइज आर लाइकिंग माय सेशन, सो 1% कम करो। यार 1% से क्या ही पता चलेगा? ठीक है, सो प्रॉब्ली दैट्स द रीजन दे आर सर्कुलेटिंग दोस एड्स वेरी फ्रिक्वेंटली। हाँ, यूट्यूब पे पोल नहीं है। Yes. So guys, Iconic subscription के plans यहाँ पे है. Apply the code and enjoy the discount. Now let's start with the session. Some offers are going on, so please explore that. Now here is the first caselet. मैंने आगे भी कराया था, but it's a PYQ series, तो हम वापस कर रहे हैं। आज से मैंने 4 महीने पहले ये कराया था, but PYQ series में हम वापस कर रहे हैं। लक्ष्य बैच में हमने ये नहीं किया है। मैंने कोई भी लक्ष्य बैच के केसलेट्स रिपीट नहीं किए हैं। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने ये किया हुआ है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आपने किया हुआ है। 2 2 3 4, हाँ दैट्स फाइन। नहीं, लक्ष्य बैच में नहीं हुआ है फॉर श्योर। ये उससे पहले मैंने बहुत पहले कराया था। दैट्स फाइन गाइस, तो चलो लेट्स सी, अभी तो सारे सही होने चाहिए फिर। बट जैसा मैंने आपको कहा गाइस, आप 4 महीने बाद, कोई भी 4 महीने बाद कोई भी LRDI का अगर आप पजल देखोगे, इट विल बी लाइक ऑलमोस्ट न्यू। Your mind starts thinking from scratch. The only thing is you feel a little comfortable, nothing beyond that. ठीक है, प्लस में कराया होगा मैंने। प्लस के भी बहुत अलग अलग कोर्सेस है, तो उसमें एक आध में कराया होगा। राज सिंह, मुझे तो 1 मंथ के बाद ही अलग अलग लग रहा है। ठीक है, चलो, जस्ट अ सेकंड गाइस।
हाय गाइस, सॉरी। अच्छा, अरे वो बहुत रीटेक लेके किया हुआ है दोस्तों। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही ऐसे चल रहा, ऐसे ही सेशन के लिए जा रहा था, मैं कह दिया आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट योर कैट प्रिपरेशन, यू मिस समथिंग, कम एंड जॉइन दिस, ऐसा लगता है क्या? ऐसे बोला होगा। ऑफ कोर्स उसके रीटेक्स होते हैं दोस्तों। धोनी सर का फोन है। अरे वो फोन पे बात ही नहीं करते, उनके असिस्टेंट होते हैं। चलो दोस्तों, हैव यू ऑल रेड दिस क्वेश्चन? But it was such an amazing conversation, guys. You can't believe it's like I'm talking to you. वैसे ही दोस्त लोग बैठ के बात करते हैं ना, वैसा मीटिंग था। मतलब ही इज सच अ हम्बल पर्सन। महेंद्र सिंह धोनी जैसा हमने सुना हुआ है उसके बारे में, तो बहुत ही प्राउड फीलिंग आती है। तो नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। ओके गाइस, सबने रीड कर दिया इसको? क्या है ये पजल में? जो लोगों ने को नहीं समझ में, मैं जल्दी से बता दूं। बहुत सिंपल है यार। एक विजुलाइज करो, आप मैकडोनाल्ड्स में गए, मैकडोनाल्ड्स में एक काउंटर है, वहां पे दो एम्प्लॉइज है, काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है द प्रिपरेशन टाइम इज 10 मिनट्स फॉर बर्गर एंड 2 मिनट्स फॉर एन ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम। ओके, एक एम्प्लॉय एक ही ऑर्डर पे एट ए टाइम काम कर सकता है। 10 मिनट बर्गर बनाने के लिए लगता है, 2 मिनट के लिए, अच्छा बर्गर नहीं होता है, वो बर्गर होता है, ऐसे बोला है, ऐसे एकदम फॉरेनर की तरह बोला बर्गर, right? Okay, and 2 minutes for ice cream. And an employee can prepare only one of the item at a time. The fries are prepared in an automatic fryer. मतलब उसके लिए आपको dedicated time डालने की जरूरत नहीं है ना? Okay, and can prepare up to 3 portions of fries at a time and takes 5 minutes irrespective of the number of portions. ठीक है? नहीं अनिकेत, इतना भी लंबा नहीं है, बूगर ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? वो खराब हो जाएगा अच्छा खासा प्रोनाउंसिएशन। तो ये समझ में आ गया सबको दोस्तों? हैव यू विजुअलाइज, यू नो द बेस्ट वे टू टैकल एनी ऑफ द LRDI सेट इज विजुअलाइजेशन। क्योंकि कैट के अंदर वो काफी कहानियां बनाएंगे। देखो इसके अंदर पूरा एक सिनारियो क्रिएट किया है। अगर इस डेटा को उनको लिखना होता तो वो सिर्फ इतने पॉइंट में लिख सकते थे, सिर्फ इतने पॉइंट्स है इसके अंदर। Okay, it has two employees, Anish and Bani, who prepare the items ordered by client, and preparation time is 10 minutes for burger and 2 minutes for ice cream. An employee can prepare only one item at a time. The fries are prepared 5 minutes, and the order is considered to be completely served only when all the items are prepared. Simple. अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, healthy bites wishes to serve the orders as early as possible. तो भाई कौन बैठे बैठे धीरे धीरे सर्व करेगा? ऑफ कोर्स वो एज अर्ली एज पॉसिबल सर्व करना होगा, ठीक है। मतलब कोई ऐसा कहता है कि चलो पहले एक बार डांडिया खेल लेते हैं फिर मैं आपका ऑर्डर सर्व करता हूँ, तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। नहीं भी लिखा होता तो चलता। द इंडिविजुअल आइटम्स इन एनी ऑर्डर आर सर्व्ड एज एंड व्हेन दे आर रेडी। ऑफ कोर्स फिर से वही चीज, क्या उसके ऊपर मक्खी को बैठने देंगे? नहीं। सो हाउएवर द ऑर्डर इज कंसीडर्ड टू बी कंप्लीटली सर्व्ड ओनली व्हेन ऑल द आइटम्स आर सर्व्ड। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। द टेबल बिलो गिव्स द ऑर्डर ऑफ 3 क्लाइंट्स एंड द टाइम एट विच दे वर प्लेस्ड। तो बस ये टेबल आपको अच्छे से देख लेना है कि पहला कस्टमर आया, उसने 10 बजे ऑर्डर रखा था। कौन सा ऑर्डर रखा? एक बर्गर, 3 पोर्शंस ऑफ फ्राइज एंड 1 आइसक्रीम, ठीक है ना? अच्छा, हाँ हाँ, ओके, ठीक है, राइट। तो गाइस चलो, लेट्स स्टार्ट विद द पोल। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू इंटरप्रेट दैट करेक्टली। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ सेकंड, मैं पोल शुरू कर देता हूं पहले। इंटेंशनली इजी क्वेश्चन रखा है, जैसा आपको पता है कि हम स्टार्टिंग में थोड़े से इजी क्वेश्चन लेते हैं। जिन लोगों ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, दिस इज कैट 2017 केसलेट। ये मेन पॉइंट है, एक रेस्टोरेंट का सीन है। हम्म,
ओ अनिकेत, ऐसा मत बोलो भाई। आई एम ऑलरेडी गेनिंग वेट, थोड़ा और फूल जाऊंगा फिर मैं। थैंक्स, बट ग्लैड दैट यू आर लाइकिंग इट। कीप लर्निंग गाइस, कीप लर्निंग। वो जेनेसिस बैच मिस मत करना, क्योंकि काफी लोग सिर्फ कैट कैट करते हैं, तो उससे आपका वो रेगुलर प्रिपरेशन होता रहेगा। ठीक है, चलो। सो एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट वन इज कंप्लीटली सर्व्ड इफ ओनली वन क्लाइंट्स ऑर्डर कैन बी प्रोसेस्ड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो गाइस क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 10:10 को उसका ऑर्डर रेडी होगा। क्यों? एक बर्गर है, 3 पोर्शंस ऑफ फ्राइज है एंड 1 आइसक्रीम है। तो बर्गर को कितना टाइम लगने वाला है? 10 मिनट। अब जब अनीश ये बर्गर बना रहा है, तो बानी क्या करेगी? वो फटाफट आइसक्रीम बना देगी, 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। ठीक है, और फ्राइज में फ्राइज को डाल दिया, 5 मिनट लगेंगे, बट वो साथ में ही होगा। सो 5 मिनट के बाद में बानी ये फ्राइज एंड आइसक्रीम रेडी रखेगी, 10 मिनट इसको लगेगा, तो ओवरऑल 10 मिनट के अंदर ऑर्डर रेडी हो जाएगा। डू यू ऑल अग्री विद दिस? है ना? Great, guys. Chalo. So let's take one more question. This is how we need to think. And guys, try to search for this kind of caselets in CAT exam. You will surely find it. बड़ा सा सिचुएशन होगा, विजुलाइज करो और कंफर्टेबल हो जाओ। जितने जल्दी कंफर्टेबल हो गए, समझो केसलेट में घुस गए आप, है ना? तो वैसा ही होता है। So assume that only one client's order can be processed at any given point of time. Right, so Anish or Bani cannot start preparing a new order while the previous order is being processed. At what time is the order placed by client 3 will be completely served? Will be completely served पूछा है। ठीक है, so let's see क्या आएगा इसमें। मैं ऑप्शन पोल क्रिएट कर देता हूं। थोड़ा सा सोच के करना, फोकस ऑन एक्यूरेसी, गेट एक्यूरेसी करेक्ट गाइस। कोई नहीं कह रहा है कि 10 सेकंड में आंसर करो, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला है 10 सेकंड में आंसर करने पे। Yes. So again, it was an easy question. Just a second. Yes. So क्या आएगा इसमें? ऑप्शन सी आएगा। क्यों दोस्तों? देखो, only one client's order can be processed at any given point of time. Okay. So guys, Anish and Bani cannot start preparing a new order. तो can I say first client का order 10:10 को खत्म होगा, फिर वो second client का order लेंगे। अब second client तो 10:05 से आके बैठा हुआ है, पर उसका order process होना कब शुरू होगा? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10:00 to 10:10 first client, फिर 10:10 से दूसरा client का order शुरू होगा। उसमें कोई बर्गर नहीं है, फ्राइज के लिए सिर्फ 5 मिनट लगने वाला है, तो कहना से 5 minutes फॉर फ्राइज, तो 10:15 को सेकंड क्लाइंट का ऑर्डर सर्व हो जाएगा। एंड थर्ड क्लाइंट देखोगे, एक बर्गर है, बर्गर के साथ में कुछ भी ले लो, अल्टीमेटली 15 मिनट तो लगने ही, 10 मिनट तो लगने ही है। Isn't this very simple calculation guys? क्योंकि अनीश एंड बानी बोथ आर वर्किंग ऑन जस्ट वन ऑर्डर, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है उसमें। तो फिर आप लोगों का गलत कैसे हुआ? लेस देन 50% स्टूडेंट्स आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली। व्हाई सो गाइस? आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, है ना? क्या आप बर्गर नहीं खाते हो? मतलब प्रॉब्लम क्या है? राइट?
Okay, chalo, let's look at this question. Now here is a different situation. अरे तो आते हैं ना, ऐसे सेट आते हैं ना. Ansh, look at once again, look at the conditions. Suppose the employees are allowed to process multiple orders at a time. सीधी सी बात है, कैन आई से अगर मैं ऐसे कर दूं, अनीश को एक बर्गर बनाने लगा दिया और बानी को फर्स्ट क्लाइंट का 3 पोर्शन फ्राइज एंड 1 आइसक्रीम बनाने लगा दिया, तो कहने से अल्टीमेटली 10-5 को तो ये फ्री हो जाएगी और सेकंड क्लाइंट कम्स एट 10-5. So Bani will start working for the second client's order at 10:05. अब second client का order क्या है, 2 पोर्शन फ्राइज, तो 5 मिनट वो लगेगा एंड साथ में ही आइसक्रीम बन जाएगा, तो 5 मिनट के अंदर ये दोनों रेडी हो जाएंगे, मतलब 10-10 को तो क्लाइंट को ऑर्डर सर्व हो जाएगा. डिड यू गेट दिस? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो शुड हैव बीन सॉल्व्ड. नाउ विल टेक अप सम ट्रिकी क्वेश्चन. ठीक है, बट बिफोर दैट गाइस, जस्ट लुक एट द शेड्यूल. आज लास्ट सेशन है लक्ष्य बैच का. फिर मैं कुछ और उसमें एड ऑन टॉपिक्स करूंगा, लेकिन वो अलग तरीके से होंगे. बट हमारा जेनेसिस बैच शुरू होगा. अब यहां पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जेनेसिस का कॉन्ट भी है, एलआर भी है. तो गाइस, आप कॉन्ट को ऐप पे चाहते हो या एलआर को ऐप पे चाहते हो? सिलेक्ट ऑप्शन ए अगर आप एलआर को ऐप पे चाहते हो, सिलेक्ट ऑप्शन बी अगर आप कॉन्ट को ऐप पे चाहते हो. ऐप की कोई एक ऐप पे होगा, दूसरा यूट्यूब पे होगा. तो मैं पोल क्रिएट करता हूं, आप ऐप में किसको प्रिफर करोगे? सिलेक्ट इन द पोल प्लीज. Do you want LR on app or quant on app? Well, you will prefer it the same way, is it? जो अभी है वैसे ही. वेर इज द ऑप्शन? नहीं ना अनिकेत, वो ऑप्शन मेरे पास ही नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे दूंगा? हाँ, किसी को सीवी चाहिए था अगर. अच्छा. ओके, सो पोल से सही रहता है. आई अंडरस्टैंड. बट ठीक है ना दोस्तों, हमें कौन सा 2 महीने में लिखना है एग्जाम, मतलब स्नैप सीईटी, तो उसका बाद में हम स्विच कर लेंगे ना. सो विल स्विच इट. और इसीलिए प्लस में आपको बताता हूं कि प्लस में सब कुछ ऐप पे होता है, राइट? सो इफ यू वांट टू लर्न विद मी ऑल द सब्जेक्ट्स, आ जाओ प्लस में यार. अगर बहुत लोग आ गए तो मैं इंग्लिश भी शुरू कर दूंगा, ठीक है? चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस. So here comes the next poll. तो सोच के करना. Giving you slightly more time.
Which type of question is this? This is retro question. यस, इसको इनपुट आउटपुट भी कह सकते हो. जैसे टमी में बर्गर जाता है और फिर बाहर निकलता है, तो इनपुट आउटपुट भी हो गया ऐसे. चलो ठीक है. सो suppose the employees are allowed suppose the employees are allowed to process multiple orders at a time, but the preference would be finishing order of the clients who had placed their order first. ठीक है. हाँ, assume that the fourth client came in only at 10:35. Okay, between 10 and 10:30 for how many minutes is exactly one of the employees ideal? Guys, exactly one of the employees ideal मतलब ना तो दोनों आइडल होने चाहिए ना दोनों बिजी होने चाहिए. ठीक है, एक बिजी एक आइडल होना चाहिए, तो उसको कहते हैं एक्जेक्टली वन एम्प्लॉइज आइडल. तो गाइस ऐसा कब हो रहा है? ठीक है, तो कैन वी से, देखो यहां पे मैं टाइमलाइन बना देता हूं. अनीश एंड बानी टाइमलाइन से काम करते हैं. सो अनीश क्या करेगा? सपोज अनीश पहले एम्प्लॉय का ऑर्डर ले रहा है. सो 0 to 10 मिनट्स के लिए अनीश काम कर रहा है. ऑफकोर्स एवरीथिंग इज पास 10. सो 0 to 10 मिनट्स के लिए अनीश काम कर रहा है, जबकि बानी क्या कर रही है? बानी उस टाइम पे कौन सा काम कर रही है? कहने से फ्राइज के ऊपर तो बानी काम नहीं कर रही है. सो बानी इज जस्ट वर्किंग फ्रॉम 0 to 2. डू यू एग्री विद दिस दोस्तों? सिर्फ 0 to 2 के लिए कर रही है. ठीक है, फिर कैन आई से फ्रॉम 2 to 5 बानी इज आइडल. 2 to 5 बानी इज आइडल. डू यू एग्री विद दिस? एंड अनीश इज वर्किंग. फिर क्या होगा? ध्यान से देखो. अब 5 मिनट्स पे, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, just a second. Yes. So 5 minutes पे बानी will start working on the second order क्योंकि second client आ गया. ठीक है. नहीं नहीं, पर सेकंड क्लाइंट ही 10:05 को आया ना मनु. Second client came at 10:05. Did you get this point, everyone? So Bani started working on the second order at 5 minutes past 10, and two portion of fries तो doesn't take time. मतलब one ice cream बनाने में उसका कितना टाइम लगेगा? तो 5 to 7. कहने से बानी will be busy. फिर से 7 to 10 बानी will be idle. फिर से 7 to 10 में बानी will be idle. Do you agree with this? अब क्या होगा? नहीं, 7 to 10 में नहीं. ये 7 को तो ये थर्ड क्लाइंट आ गया है, सॉरी. तो बानी विल नॉट बी आइडल बिकॉज बानी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द थर्ड ऑर्डर. ठीक है. सो 10:07 को बानी ने थर्ड ऑर्डर लिया, और ये वन बर्गर एंड वन पोर्शन ऑफ फ्राइज, मतलब अल्टीमेटली 7 to 17 बानी विल बी वर्किंग. बट कैन आई से 10 से लेके 17 तक ये आइडियल है, अनीश इज आइडल. एंड फ्रॉम 17 to 30 बोथ आर आइडल. तो हमें ये टाइम नहीं लेना है, हमें वही टाइम लेना है जिसमें कोई एक आइडल है. तो ये टाइम में अनीश आइडल है, ये टाइम में बानी आइडल है. तो टोटल आपका टाइम आ जाएगा 7 + 3 10 मिनट्स. एंड दैट्स व्हाई आंसर वाज ऑप्शन बी. क्या ये सबको समझ में आया दोस्तों? थोड़ा सा सोचो, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना, मतलब आपका लॉजिक इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा वीक है. आप थोड़ा थोड़ा बेसिक से करो, 12 बजे वाली सीरीज अटेंड करो, तो आपको इंटरप्रिटेशन होगा. क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं था. यस, आई एम वेरी मच श्योर के आप में से काफी लोगों को अभी समझ में आ गया, बट उन्होंने ये टाइम को कंसीडर नहीं किया या फिर ये ओवरलुक कर दिया होगा. गलती हो सकती है दोस्तों. And this is what we need to improve on, कि we do not commit silly mistakes, we do not overlook information. But interpreting नहीं हो रहा है, that will be like poor situation. ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट. चलो, now this is once again a tricky question. हाँ वही मिक, that's fine, that happens with everyone, and this is what you will learn over a period of time. You will improve on that. ठीक है. So this is again a tricky question. Let's see, सबको सही करना है इसको, तो बिल्कुल जल्दबाजी मत करना. मैं आपको फिर से 75 सेकेंड्स का टाइम दे देता हूं.
या हाँ हाँ गाइस, आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन 2 क्लीन। क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू राइटिंग क्लीन वरुण? देखो, सेकंड एंड थर्ड क्लाइंट का ऑर्डर इंटरचेंज हो गया है, ठीक है, राइट मतलब अगर सेकंड क्लाइंट ने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया 10-5 को एंड थर्ड क्लाइंट ने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? सो ऑफ कोर्स अनीश विल बी बिजी फ्रॉम 0 to 10 एंड नाउ बानी एट 5 minutes विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस ऑर्डर एंड कैन आई सी ये पूरा ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए बानी को 10 मिनट लगने वाला है। सो बानी इज गोइंग टू बी बिजी फ्रॉम 5 to 10 5 से 10:15, correct? Okay, and so Anish will get free at 10, so he will start working on this order. ठीक है, 2 portion of fries and 1 ice cream, 2 portion of fries and 1 ice cream, ये ऑर्डर पे वो काम करना शुरू कर देगा। यू अग्री विद दिस? नहीं नहीं, सुनो तो सही। पर कैन आई से ये 2 पोर्शन ऑफ फ्राइज तो कोई भी डाल सकता था ना, तो 7 से 12 में फ्राइज तो आपके कोई भी डाल सकता है। अनीश कैन ऑल्सो टेक अप दिस फ्राइज वाला पार्ट, तो अनीश भी कर देगा। और फिर सिर्फ आइसक्रीम बचा, तो आइसक्रीम क्या करेगा अनीश? 10 to 12 में आइसक्रीम कंप्लीट करेगा। क्या ये समझ में आया? Have you all understood this, guys? So answer should be 12 minutes past 10. Very simple, guys. देखो यहां पे क्लियरली लिखा है राइस तो आपको ऑटोमेटिक फ्रायर में डालनी है। यस यश ध्यान से सुनो मुझे, मनु ध्यान से सुनो, यस ध्यान से सुनो। फ्राइज तो आपको फ्रायर में डालनी है। तो अभी जो सेकंड क्लाइंट है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ सेकंड क्लाइंट, 1 burger and 1 portion of fries, तो वो दैट विल बी टेकन केयर बाय बानी। एंड थर्ड क्लाइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 portion of fries and आइसक्रीम। ये ऑर्डर प्लेस कब हुआ था? 10:07। इवन दो बानी और अनीश वन ऑफ देम कैन पुट दिस फ्राइज इन द फ्रायर, तो सिर्फ जब वो फ्री होते हैं तो आइसक्रीम उनको बनाना बाकी है एंड दे विल प्रिपेयर इट एंड दे विल सर्व इट एट 12। बिल्कुल लॉजिकल चीज है दोस्तों, इसमें कुछ भी हमारा अजम्पशन नहीं है, कुछ भी मिसफिट नहीं है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ठीक है, चलो ग्रेट। कैसे तो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, थर्ड क्लाइंट का पूछा था एग्जैक्टली एज पर द न्यू ऑर्डर। चलो अभी यहां पे हम लेते हैं, तो मैं पोल क्रिएट करता हूं। डेटा सफिशिएंसी आपको पता है एनमैट स्नैप वगैरह में आता है, सो प्लीज मेक श्योर दैट या यू आर आंसरिंग देम केयरफुली। सो गाइज लेट मी क्रिएट द पोल। व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न? ठीक है, चलो गाइस थर्सडे को हम बहुत ही अमेजिंग केसलेट करने वाले हैं जो हमने आज तक कभी नहीं डिस्कस किए है। ठीक है, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, सम रियली न्यू केसलेट्स वंस अगेन, कुछ अलग अलग वैरायटी और थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिवाइज करके आना प्लीज थर्सडे को, क्योंकि कैट में एक केसलेट आया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड था। तो यस गाइस, ये इजी क्वेश्चन है कि नहीं, है ना? द मार्क प्राइस इज ₹400, सो मार्क प्राइस अगर 400 है विच इज 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यहां पे कितनी आ जाएगी? मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए? 266.66। ठीक है, एंड इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%, मतलब 280 में आप बेचते हो,
तो कुछ तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा. सो व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न इन रुपीज? तो इन दोनों का डिफरेंस भी आप ले सकते हो. सो बाय कंबाइनिंग बोथ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, राइट? लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, या जस्ट अ सेकेंड. हाँ, इसमें लोग बहुत गलतियां करने वाले हैं. आई एम श्योर the answer, correct answer will be less than 50% historically. Yeah, more than 50% correct. Correct, right? Greater than 50%. अरे स्टूडेंट्स तो बहुत खुश हो गए. चलो, अच्छी बात. सो गाइज देखो, अगर मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर इज 4, तो x कैन बी 2 और -2. मतलब अगर आपको स्क्वायर दिया है और x पूछा है तो नहीं निकाल सकते. लेकिन अगर मैं कहता हूं रूट ऑफ x इज 2, तो गाइज डेफिनेटली एक्स स्क्वायर 4 ही होगा, या एक्स क्यूब आपका 8 ही होगा. ठीक है, 7th रूट. हाँ, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नहीं, सो यहाँ पे रूट ऑफ एक्स इज 2, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 ही आ जाएगा. डू यू एग्री विद दिस? एक्स क्यूब कितना आ जाएगा? 64, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज 2, तो एक्स विल बी 4. आप ऐसे कहोगे ना? गाइस, इज देयर एनी इको फ्रॉम माय साइड? एवरीवन, इज देयर एनी इको? भाई मनु, तुम पक्का साथ साथ में कुछ गाने सुन रहे हो, है ना? Okay, so guys, 7th root of y is 12, so I can say y will be 12 raised to 7. ठीक है, y will be 12 raised to 7, so cube root of y will be 12 raised to 7 by 3. Now whatever value you get, but it will be a unique value. तो इससे भी मिलेगा, सिमिलरली इससे भी मिलेगा. So question can be answered by using either of the statement alone, right? Okay guys, the skill builder series are going on, so ऐप में आप हर रोज शाम को 7 o'clock को ये अटेंड कर सकते हो. Please enjoy that. And yeah, this is a bit about Iconic subscription where you get one-on-one mentoring. Code correct कर लेता हूं मैं, शाह10 यूज करना है आपको. ठीक है, yeah. So when do we have geometry test? At 6 p.m. today. 6 p.m. today. Guys, do you want me to schedule more tests on the app on YouTube? मतलब कुछ और टेस्ट शेड्यूल करने हैं क्या? मतलब हर एक का एक एक दो टेस्ट शेड्यूल करने हैं क्या? यस, चलो ऐसा कुछ करते हैं फिर, राइट? तो मैं YouTube पे और टेस्ट शेड्यूल करता हूं. तो मैं शेड्यूल पूरा पोस्ट कर देता हूं टेस्ट का. LRDI की यार उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, 80 सेकंड्स का ही टाइमर रहता है. सो 80 सेकंड्स में क्या LRDI सेट करोगे? दैट्स द प्रॉब्लम ना. तो इसलिए मैं मॉडरेट क्वेश्चन का टेस्ट रखूंगा और आपको पहले से बता दूंगा, तो आप उसका रिवीजन करके आ सकते हो. अभी क्लियर गाइस? आप उसका रिवीजन करके आ सकते हो. Shall we plan 2 tests a day? 2 tests, 1 morning 1 evening, ऐसा कुछ करें? अच्छा, मॉर्निंग में किया तो चलेगा क्या? 10 बजे 10 AM एंड दूसरा 8 PM, ऐसे कुछ किया तो चलेगा? या ग्रेट, चलो 9 AM ऑल्सो कर दो. ठीक है दोस्तों, तो करते हैं. नंबर्स से शुरू करेंगे. नंबर्स, एरिथमेटिक, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री एंड PNC. 6 एरिया है, 6 राउंड कंप्लीट करेंगे.
ठीक है. सो देयर विल बी 6 टेस्ट इन नेक्स्ट 3 days, नेक्स्ट 3 to 4 days. चलो डन, राइट दोस्तों, गेट रेडी फॉर दैट. हाँ, तो आप पूरा मेरा लक्ष्य बात देख के आना, ठीक है. 6 टेस्ट इन 3 days. अभी रात को मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है. हाँ हाँ डेफिनेटली. अरे सेशन थोड़ी ना खत्म हुआ है कुछ भी, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है. अरे पहले विज्ञापन कर लेने दो थोड़ा सा, सब लोग ध्यान से सुनो. तो एनरोल इन न्यू बैचेस, नए बैचेस काफी शुरू हुए 21 अगस्त से गाइस. सो प्लीज ज्वाइन इट. कोड आपको पता है कौन सा यूज करना है, राइट. एंड इवन फॉर बीबीए वी हैव बैचेस, राइट. या एक और लेक्चर, एक और टॉपिक, एक और क्या कहते हैं क्वेश्चन, सॉरी. इसके बाद एक केसलेट है दोस्तों, अच्छा केसलेट है. तो लेट्स सी इफ टाइम परमिट्स विल डू इट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजंट दैट गाइस. 73% सही कर रहे हैं, मतलब तो आसानी होगा. द फर्स्ट लेक्चर वाज शेड्यूल्ड ऑन मंडे 14 January 2016 एंड वाज फॉलोड बाय डर्मेटोलॉजी. सो यहाँ पे डर्मेटोलॉजी का सेशन हुआ था, उससे आंसर नहीं मिल सकता. द अरिथमेटिक वाज नॉट शेड्यूल्ड ऑन 16 Jan, दैट इज वेडनेसडे. सो यहाँ पे अरिथमेटिक नहीं आएगा. एंड देयर वाज अ गैप ऑफ 1 day बिटवीन अरिथमेटिक एंड बायोलॉजी, राइट. सो अरिथमेटिक यहाँ पे होना चाहिए, बायोलॉजी यहाँ पे होना चाहिए, तो केमिस्ट्री यहाँ पे हो जाएगा. दोनों को कंबाइन करके मिल जाएगा ऑप्शन सी. आर वी ऑल क्लियर एवरीवन? चलो, what do you suggest for this guys? Guys, क्यों कैच हो गए? Let's understand. In a group of 150 students, find the number of girls. Each girl was given 50 paise while each boy was given 25 paise, totaling 49. Okay, totaling कितना हो गया? 49 रुपीज हो गया. ओके,
तो गाइज आप यहां पे मिक्सड एलिगेशन यूज करना चाहो ना तो भी कर सकते हो। देखो बॉयज प्लस गर्ल्स आपके कितने हैं 150 और टोटल पैसे कितने हैं, टोटल पैसे कितने हैं। देखो मैं यहाँ पे एलिगेशन अप्लाई करके बताता हूं, आपको एक्चुअली सब करने की जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ सोचोगे कि एलिगेशन अप्लाई होके सॉल्व हो जाएगा, आपको ऑप्शन टिक करना है। तो कहने से 4900 पैसे है, तो व्हाट इज द एवरेज अमाउंट पर पर्सन पर स्टूडेंट, तो कहने से इट विल बी 4900 डिवाइड बाय 150। दोस्तों क्या ये समझ में आ रहा है, एवरेज पर पर्सन विल बी 4900 डिवाइड बाय 150, तो ये कितना आ जाएगा 490 डिवाइड बाय 15, कितना आएगा दोस्तों 32.66, राइट। तो हम ऐसे ही रखेंगे उसको, मतलब 5 से चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा ये 98 बाई 3 आएगा। यू ऑल अग्री 98 बाई 3 पैसे। अब यहां पे देखो हर एक गर्ल को कितना मिला है 50 पैसे, बॉय को कितना मिला है 25 पैसे, तो कैन आई से बॉय 25 पैसे, गर्ल्स 50 पैसे और एवरेज इज 98 बाई 3 पैसे। तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, सो 50 माइनस 98 बाई 3 कितना आ जाएगा गाइस, ये कितना आ जाएगा 2 बाई 3 आएगा कि नहीं, नहीं कितना आएगा 52 by 3. Do you all agree with this? 50 minus 98 by 3 is 52 by 3 is to 98 by 3 minus 25. तो ये कितना आ जाएगा 23 by 3. Do you agree with this? So actually ratio क्या हो गया 52 is to 23 boys and girls का। हाँ दो लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, सेम एफर्ट्स आएंगे, ठीक है। तो हमें 150 स्टूडेंट्स को इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो कैन आई से बॉयज शुड बी 104 एंड गर्ल्स शुड बी 46। आर वी ऑल क्लियर? तो हमें गर्ल्स पूछा था, बेसिकली हमें इतना सॉल्व नहीं करना था, हमें सिर्फ पता करना था कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट, राइट। कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन, सो यस वी कैन आंसर द क्वेश्चन बाय फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन। पहले स्टेटमेंट से तो आंसर हो जाएगा ना। व्हाट अबाउट सेकंड वन, गर्ल्स एंड बॉयज वर गिवन 30 पैसे ईच टू बाय गुड्स टोटलिंग 45, तो उससे तो कुछ पता ही नहीं कर सकते ना, ठीक है। गर्ल्स एंड बॉयज वर गिवन 30 पैसे ईच, तो कैन आई से 30 इंटू गर्ल्स एक्स ले लेते हैं प्लस 30 इंटू बॉयज वाई ले लेते हैं इज इक्वल टू 4500। गाइज इसको अगर मैं सॉल्व करता तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई इज 150, सिर्फ इतना ही मिला, तो उससे मैं गर्ल्स बॉयज तो निकाल ही नहीं सकता, सो सेकंड से आंसर नहीं आएगा एंड दैट्स व्हाई यू विल टिक मार्क ऑप्शन ए। आर यू ऑल क्लियर दोस्तों? सो अभी नेक्स्ट सेट हम थर्सडे को करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लंबा सेट है थोड़ा सा, सो इट्स अबाउट अ थिएटर, और फिर हमें थर्सडे को और सेट्स करने हैं, सो प्लीज ज्वाइन मी ऑन थर्सडे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, आज हमारा 6 बजे सेशन है। अच्छा उसके अलावा मैं कुछ और सेशन शेड्यूल कर रहा हूँ, एक तो एनमेट का फॉर्म फिलिंग रिलेटेड सेशन मैं शेड्यूल कर रहा हूँ, एनमेट के काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं तो वो मैं कर रहा हूँ जल्दी से, शायद रात को 10:30 बजे 11 बजे हम वापस मिलेंगे, ठीक है, एनमेट रिलेटेड, प्लस काफी सारी और टेस्ट सेशन कंडक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं पूरा शेड्यूल ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। दैट्स इट गाइस। और मेरा प्लस कोर्स शुरू हो रहा है दोस्तों, मेरा प्लस बैच शुरू हो रहा है, कैट 21 के लिए है वैसे, लेकिन 22 वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा उसमें अलजेब्रा शुरू हो रहा है फ्रॉम 1 अगस्त से कंप्लीट अलजेब्रा। Any Q&A session? Do you want to schedule? Do you want me to schedule? Ask me anything kind of session? हाँ? Yeah? Ask me anything करना है क्या? ठीक है, चलो ऐसा कुछ सेशन करते हैं, फिर एक जनरल डिस्कशन के लिए रखेंगे। अच्छा देविता इज सेइंग नो। सितंबर में करें? अरे सितंबर में और करेंगे दोस्तों, सॉरी 1 सितंबर, या कुछ भी पूछ लेंगे। ठीक है, 1 सितंबर ऑफ कोर्स यार, राइट। सो कीप लर्निंग गाइस, ये सेट हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ओके चलो। सो दैट्स इट एज फार एज दिस सेशन गोज। प्लीज एक्सप्लोर दिस 2 लिंक्स एंड प्लीज बी पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम ग्रुप गाइस। अभी 6 बजे आ जाओ जल्दी से यूट्यूब पे,
क्या करेंगे, ज्योमेट्री का टेस्ट करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉमन सेंस से भी आप काफी क्वेश्चन कर पाओगे, तो प्लीज ज्वाइन मी टू टेस्ट योर कॉमन सेंस, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा थ्योरम भी इस क्वेश्चन नहीं रखूंगा। फाइन, बाय बाय, टेक केयर।